अधिकतर सवर्ण ही बलात्कारी क्यों होते हैं? ये कब तक चलेगा? कब तक चलेगा कि हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार इसी तरह से होता रहेगा? ये दुष्कर्म कब तक चलेगा? अब ये दुष्कर्म रुक जाना चाहिए, नहीं तो याद इतिहास गवाह है इस बात का, जब जब अति हुई है तो लोग सड़कों पर आए हैं, और जिस समय हम सड़कों पर आएंगे तो 2 अप्रैल को भूलना मत, 2 अप्रैल दोबारा फिर भी कभी भी हो सकता है। चेतावनी दे रहा हूँ उन बलात्कारियों को, कथाकथित बलात्कारी को, जो मुख्य रूप से सवर्ण समाज से आते हैं, वो अपनी इन हरकतों को करना बंद करें, अन्यथा साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सतीश है और आज फिर आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। एक बड़ी गंभीर चर्चा करना चाहता हूँ और कुछ डेटा इकट्ठा किया, उस डेटा को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जातिगत दुर्भावना या फिर जातिगत अपने आप को दूसरों से बड़ा समझने वाली जो भावना है, अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझने वाली जो भावना है, ऐसी भावना जो अपने आप को ये महसूस कराती है कि मैं अब जो चाहे वो कर सकता हूँ, ऐसी दुर्भावना मानवता के खिलाफ जाती है, मानवता का सर्वनाश करती है। यही एक भावना जो सो कॉल्ड अपर कास्ट लोग, सो कॉल्ड सवर्ण लोग जो अपने आप को बेहतर समझते हैं, अपने आप को ज़्यादा ऊंची जाति का समझते हैं, वहाँ मैंने एक डेटा इकट्ठा किया तो मैंने पाया कि सबसे ज़्यादा बलात्कारी अगर कहीं है तो वो सवर्णों में ही है। मैं यहाँ एक शब्द कहना चाहूँगा, एक बात कहना चाहूँगा जो बड़ी गंभीर है। सभी सवर्ण बलात्कारी होते हैं ऐसा नहीं है, सभी सवर्ण बलात्कारी होते हैं ऐसा नहीं है। सवर्ण बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन अधिकतर बलात्कारी सवर्ण ही होते हैं, ऐसा क्यों है? ये मेरा सवाल है। मैं फिर से आपके सामने सवाल रख रहा हूँ, अधिकतर सवर्ण ही बलात्कारी क्यों होते हैं? ये मेरा सवाल है, इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। एक डेटा मैं आपके सामने पेश करता हूँ। पूरे देश में एक बहुत बड़ा केस फेमस हुआ था, निर्भया रेप का। जो रेप केस हुआ था उसमें जो अभियुक्त थे, जो रेपिस्ट थे, जो बलात्कारी थे, वो था अक्षय ठाकुर, वो था विनय शर्मा, वो था पवन गुप्ता, वो था मुकेश सिंह। तो सारे के सारे सवर्ण थे। तो ऐसा क्यों कि रेप केस में अधिकतर लोग सवर्ण जाति से ही क्यों आ रहे हैं? दूसरा, उन्नाव में रेप केस हुआ, कुलदीप सिंह सेंगर, अगेन सवर्ण। बात यहीं पर ही नहीं रुकी, एक शाहजहां में रेप केस हुआ, एक लॉ स्टूडेंट थी, उसके साथ रेप किया। अच्छा, एक बात बतानी भूल गया, जो कुलदीप सेंगर था ये बीजेपी का एमएलए था, विधायक था, सवर्ण प्लस विधायक, तो ताकत और भी ज़्यादा हो गई ना। तो अपनी ताकत का पूरा जोर आजमाइश किया इस आदमी ने। तीसरा, एक लोग जो मैं बता रहा था, शाहजहांपुर की घटना है, रेप केस है। एक लॉ स्टूडेंट थी, विधि छात्रा थी, जिसके साथ जो है रेप किया गया, वो भी बीजेपी का केंद्रीय मंत्री था, चिन्मयानंद, अगेन सवर्ण। फिर एक केरल में एक एक्टर है, एक महिला एक्टर है, जिसका रेप केस हुआ। उसका रेप करने वाला व्यक्ति था दिलीप के नाम से फेमस है, लेकिन उसका जो नाम है वो है गोपाल कृष्णन पद्मनाभन पिल्लई, अगेन सवर्ण। फिर केस सुनिए, एक है डेल्टा मेघवाल केस, बीकानेर राजस्थान का केस है, डेल्टा मेघवाल। ये मैं सारा डेटा बता रहा हूँ, इस डेटा को आप अध्ययन कर सकते हैं। डेल्टा मेघवाल रेप केस हुआ था, बीकानेर राजस्थान का है। इसमें क्या था, प्रियंका शुक्ला नाम की बंदी ने उस डेल्टा मेघवाल को बुलवाया था और विजेंद्र सिंह सवर्ण ठाकुर, उसने उसके साथ रेप किया, बलात्कार किया, अगेन सवर्ण। एक और मैं आपको बताता हूँ, दरभंगा में अभी हाल ही में जो रेप केस हुआ, वो रेप केस जिसे लोगों ने कथाकथित रूप से ज्योति पासवान का केस समझ लिया था। ज्योति पासवान स्वस्थ है, उसके साथ कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उसके अलावा जो दलित बिटिया के साथ दुष्कर्म हुआ, जो बलात्कार हुआ, तो बलात्कार करने वाला जो आदमी था उसका नाम था अर्जुन मिश्रा, ब्राह्मण, अगेन सवर्ण। बात यही नहीं रुकती। फिर अभी हाल ही में आगरा में एक रेप केस हुआ है। आगरा में एक 8 साल की बच्ची के साथ जो रेप किया गया है, वो रेप करने वाले आदमी का नाम है हरीश ठाकुर। कानपुर में 22 साल की एक लड़की के साथ रेप हुआ था, है ना, 22 साल की लड़की के साथ रेप हुआ। उसे रेप करने वाले आदमी का क्या नाम था? समीर अग्रवाल और अमित अग्रवाल। मेरा सवाल बिल्कुल सिंपल है, सभी सवर्ण
बलात्कारी नहीं होते, मैं स्वीकार करता हूँ, वो अच्छे लोग भी हैं, लेकिन अधिकतर सवर्ण ही बलात्कारी क्यों होते हैं? जानते हो, उसका जो विश्लेषण मैं कर पाया हूँ वो ये है कि जातिगत दुर्भावना उनकी खोपड़ी में घुसी हुई है। वो ये सोचते हैं कि क्योंकि मैंने फला फला जाति में जन्म ले लिया है तो मैं ज़्यादा मतलब ज़्यादा ओहदेदार हूँ, मेरे पास ज़्यादा रसूख है, मेरा जो है रुतबा ज़्यादा बड़ा है, अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझने की भूल वो लोग कर बैठते हैं और जो चाहे वो करना चाहते हैं। जैसा कि इतिहास गवाह इस बात का कि इन लोगों ने जो चाहे वो किया तो है, वो इनके खून में अभी भी शामिल है, अभी भी इनके खून में शामिल है। मैं कहता हूँ भारत में लोकतंत्र आ गया है, गणतंत्र आ गया है। सवाल पूछना चाह रहा हूँ भारत की व्यवस्था से, भारत की न्यायपालिका से सवाल पूछना चाहता हूँ, भारत की विधायिका से सवाल पूछना चाहता हूँ, ये कब तक चलेगा? कब तक चलेगा कि हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार इसी तरह से होता रहेगा? ये दुष्कर्म कब तक चलेगा? अब ये दुष्कर्म रुक जाना चाहिए, नहीं तो याद, इतिहास गवाह है इस बात का, जब जब अति हुई है तो लोग सड़कों पर आए हैं, और जिस समय हम सड़कों पर आएंगे तो 2 अप्रैल को भूलना मत, 2 अप्रैल दोबारा फिर भी कभी भी हो सकता है। मैं चेतावनी दे रहा हूँ उन बलात्कारियों को, कथाकथित बलात्कारी को, जो मुख्य रूप से सवर्ण समाज से आते हैं, वो अपनी इन हरकतों को करना बंद करें, अन्यथा हमें सड़कों पे आने से कोई नहीं रोकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश आप सभी से विदा लेता हूँ, फिर किसी मुद्दे के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए जय भीम।